हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा। बेटा, हम लोग ने पिछले टर्म पे पढ़ा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें मैंने आपको बताया कि हार्मोन की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि हार्मोन की डिफिनेशन क्या होती है, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों के अकॉर्डिंग। फिर मैंने आपको बताया कि हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं और क्यों रिलीज होते हैं। ठीक है, ये सब बातें हो चुकी थी। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज दो तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहला कौन? अच्छा, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड होते कितने टाइप के बेटा? अगर इन ह्यूमन देखें तो इन ह्यूमन इट इज ऑफ 10 टाइप। इट इज ऑफ 10 टाइप। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? हाइपोथैलेमस। अब आपने नाम तो सुना ही होगा हाइपोथैलेमस का, ब्रेन वाले चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसिकली पार्ट होता है फोर ब्रेन का। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्शन भी बनाता है। कैसे, वो आप डायग्राम से समझ जाओगे। तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, और डायग्राम के बेसिस पे सारी बातें बताएंगे आपको। तो आप मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो मैं समझाता हूँ। जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, है ना। आप लोगों ने पोर्टल सिस्टम पढ़ा ही है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम की ही बात होगी। पहले बना लो डायग्राम, फिर समझाता हूँ सारी चीजें। ठीक है, ठीक, डायग्राम ड्रॉ करते चले हो जल्दी जल्दी। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर डायग्राम बनाना बेटा, है ना। नहीं तो आपको बातें समझ में आएंगी नहीं जो भी मैं पढ़ाऊंगा। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों का मिला के डायग्राम बना है। ठीक है, कैसे बनता है फिर हम आपको आप देखिए ना, अभी हम समझाते हैं इसकी लेबलिंग को भी फिर। ठीक बेटा,
अब लेबलिंग करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये पूरा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस विच मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ठीक, इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक क्यों बोलते हैं अभी समझाएंगे, पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। इसको बोलते हैं पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर इनमें यहाँ पर होती है हेरिंग बॉडीज, इन्हीं में हार्मोन इकट्ठा होता है, जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। ठीक है, ये जो है ये नेक है, नेक को बोलते हैं इनफंडिबुलम। हमेशा जब भी नेक आएगा वर्ड तो उसका नाम क्या होगा, इनफंडिबुलम। ठीक है, मैंने जैसा कि हमेशा आपसे कहा है कि भाई आप लोग बेसिकली टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखा करो। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की ये सेल्स हो गई, इनको हम लोग सेल्स को क्या बोल देंगे, पिट्यूटरी साइट्स। ठीक है, अब ये पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, बाद में मैं आपको बताऊंगा जब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड इसके बाद पढ़ूंगा। तो अभी आप इसी डिस्क्रिप्शन में ही दो चीजें पढ़ोगे, ये मिड लोब है और ये एंटीरियर लोब है। ठीक, पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये कैपिलरी है, कैपिलरी का नेटवर्क। ठीक है, ये पूरा जो है ये पोर्टल सिस्टम है, इसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है बेटा, और ये भी कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है, और ये पूरा हाइपोथैलेमस है। ठीक, यहाँ पे भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इससे कनेक्टेड होते हैं, कैपिलरी से। इनको हम लोग हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। तो ये पूरा डायग्राम है बेटा, पहले ड्रॉ कर लो फिर समझाते हैं आगे। ठीक है, ड्रॉ करो, काट देंगे उसको। ठीक है, जाओ। हाँ तो बेटा आप लोगों ने हाइपोथैलेमस का डायग्राम बना लिया होगा। ठीक, अब इसको समझते हैं। देखिए, जो ये पूरा ये जो हिस्सा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जो हिस्सा है ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड इट इज प्रेजेंट एट द बेसल रीजन ऑफ द डायंसेफ्रॉन। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन होंगे वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन होंगे। तो ये भी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये भी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। मैंने यहाँ मोटे मोटे इसलिए बनाए क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या कहलाता है, न्यूक्लियाई कहलाता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है ये भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, ये दोनों ही हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के ग्रुप हैं। खूब सारे हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन जो है उनके ग्रुप है। अब ये पाया जाता है बेटा ऑप्टिक नर्व के ऊपर, ये जो ग्रुप होता है ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ब्रेन में पाई जाती है एक कैविटी जिसका वो बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल। हालांकि अब वो कोर्स से हट गई हमारे, उसी के अंदर भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन को हल्का बनाता है और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो वेंट्रिकल के बाहर ये ग्रुप ऑफ साइटोन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई। पैरा का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। वेंट्रिकल और मतलब वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल मतलब जो ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली कैविटी है, और न्यूक्लियाई का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ साइटोन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब ये भी दो तरह के हार्मोन को रिलीज करते हैं, ये भी दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, इसलिए मैंने दो इधर बनाया दो इधर बनाया। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो बेटा ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है ये, अच्छा पहले ये कैपिलरी सिस्टम समझ लो। कैपिलरी से सिस्टम स्टार्ट होके कैपिलरी पे ही अगर खत्म हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। आपको याद होगा पोर्टल सिस्टम, आपको लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया गया है। तो पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी पे ही खत्म हो जाए, कैपिलरी के नेटवर्क से स्टार्ट हो
और कैपिलरी के नेटवर्क पे ही खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है। अब इस ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। क्या नाम होता है बेटा? हाइपोफाइसिस। इसीलिए हम लोग इसको सिस्टम को क्या बोल देते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है और पोर्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इस सिस्टम का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के मैसेज को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचाना। ठीक है। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है जो भी मैसेज देगा, कैसे देगा अभी बताते हैं आपको, उनको एंटीरियर लोब पिट्यूटरी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये पूरा पोर्टल सिस्टम। अब कैसे करता है उसको समझते हैं। ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है बेटा, ये भी ग्रुप है खूब सारे, है ना। एक ग्रुप जो है वो रिलीजिंग हार्मोन को बनाता है और एक इनहिबिटिंग हार्मोन को। तो रिलीजिंग हार्मोन अगर कोई बना रहा है ग्रुप, तो उसका काम क्या होगा? जैसे मान लीजिए रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से आया, इस कैपिलरी नेटवर्क में गया, कैपिलरी नेटवर्क से होता हुआ कहाँ पे आया? पोर्टल सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम से फिर कैपिलरी नेटवर्क, और फिर वहां से आया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन जब यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन बना के रिलीज करेगा। ठीक है। और इनहिबिटिंग हार्मोन आ जाएगा, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो भी हार्मोन है उसको रोक देगा। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से मान लीजिए ये सेठ जी हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कौन है? सेठ जी। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उनका नौकर है। यहाँ हलवाई की दुकान है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हलवाई की दुकान है, और एंटीरियर लोब खुद क्या है? एक हलवाई है। तो एंटीरियर लोब क्या क्या बनाता है भाई? बर्फी बनाएगा, रसगुल्ला बनाएगा, समोसा बनाएगा, है ना, जलेबी बनाएगा। ये सब चीज इसने एंटीरियर लोब ने बनाई। लेकिन इस फोन, मतलब ये पोर्टल सिस्टम एक फोन का तार है समझ लीजिए। तो ऊपर से जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, यानी इनके जो सेठ जी हैं, वो जब बोलेंगे जलेबी रिलीज करो, है ना, रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, तो यहाँ पे मैसेज आया फोन के थ्रू, तो ये जो एंटीरियर लोब है, ये जलेबी बना के रख रखा था, उसने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, यानी बाहर उसने पहुंचा दिया। ऊपर से मैसेज आया जलेबी रिलीज करना बंद कर दो, तो इसके पास जलेबी होगी भी तो भी ये रिलीज नहीं करेगा। ठीक है। यानी अपने हार्मोन को ये रिलीज करेगा या नहीं करेगा बनाकर। ठीक है। उसका ऑर्डर कौन देगा? ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। इसीलिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है कि वो निकलेंगे बाहर या नहीं निकलेंगे। कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ हार्मोन, वन ऑफ नोन एज द रिलीजिंग हार्मोन एंड अनदर नोन एज द इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर होगी मेरी बात? और किसके थ्रू करता है? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो हो गया एंटीरियर लोब की बात। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन को सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा तभी जब यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन आएगा। और अगर वो सिंथेसाइज कर रखा है लेकिन रिलीज तभी करेगा जब रिलीजिंग हार्मोन आएगा, और रोक देगा जब इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा। तो ये तो कहानी सारी हो गई इससे रिलेटेड, अभी मैं लिखवाऊंगा अभी इसको। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होता है बेटा, वो अपने अच्छा देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड एक नेक जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है। उस नेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम। ठीक है। सेब जैसे लटका देखा है ना, सेब में डंठल जो होती है जिससे लटका रहता है, जो लगी भी रहती है सेब के साथ, तो डंठल समझ लीजिए क्या है? इन्फंटिबुलम। तो कोई भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो मेन बॉडी से अटैच होता है ना, तो मेन बॉडी से अटैच करता है किसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फंटिबुलम। जैसे मान लीजिए ये पूरा सेब है, ये सेब की डंठल है और ये मेन बॉडी है यानी पेड़। ठीक। तो इन्फंटिबुलम इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज फॉर द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक। कोई भी डंठल जैसा स्ट्रक्चर होगा उसका। अब यहाँ पे देखते हैं वापस, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक ये न्यूरॉन पूरे पूरे जा रहे हैं, जबकि एंटीरियर लोब में यहीं पे रुक गए थे। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होता है बेटा, कोई भी हार्मोन को खुद नहीं बनाता है, ये कंप्लीटली किसके कंट्रोल में रहता है? इन न्यूरॉन्स के। ये जो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई हैं, ये दो तरह के हार्मोन को निकालते हैं, एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम होता है एडीएच। ठीक। एक ने ऑक्सीटोसिन निकाला, एक ने एडीएच निकाला। ये हार्मोन इन्हीं ने बनाए और इन्होंने रिलीज किए किसके थ्रू? हैरिंग बॉडी के थ्रू। कहां पे रिलीज किए? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर। जब वो हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे पहुंचते हैं तो उन्हीं हार्मोन को पोस्टीरियर लोब बाहर रिलीज करता है। इसका मतलब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी अपने हार्मोन कोई बनाता नहीं है, बल्कि उन्हीं हार्मोन को बाहर रिलीज करता है जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई ने बनाए हैं। बात समझ में आ रही है? एंटीरियर लोब अपने हार्मोन खुद बनाता है, लेकिन वो हार्मोन रिलीज होंगे या नहीं होंगे,
उनको ऑर्डर देता है ये वाले हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बाय द हेल्प ऑफ द हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। जबकि पोस्टीरियर लोब कोई भी हार्मोन को खुद नहीं बनाता है ना, वो उन्हीं हार्मोन को बाहर रिलीज करता है जो कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ने बनाए थे। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रही बातें यहाँ तक? मैं इसको रब कर रहा हूँ डायग्राम को, अगर कोई आपको कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो डायग्राम आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा कि हाइपोथैलेमस क्या है। एक बार फटाफट देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डायंसेफ्लॉन के बेस पर या इस बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन। हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये देखिए ये एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब कंट्रोल भी कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को और जुड़ा भी है। तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बनाता है विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, या ये कह सकते हैं इट फॉर्म एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है इन्फंडिबुलम, ठीक है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दो तरह के हार्मोन को रिलीज करते हैं, एक रिलीजिंग एक इनहिबिटिंग, जो कि हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करता है। और जो सुप्राऑप्टिक पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं वो भी ग्रुप ऑफ साइटोन है जो कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, यानी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये भी दो तरह के हार्मोन को रिलीज करती है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, एक का नाम है एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन। और दोनों ही हार्मोन बेटा जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बाहर निकलते हैं। तो posterior lobe of pituitary is not a true endocrine gland because it do not synthesize any hormone, but it releases those hormone which is secreted by the hypothalamic neuron. Is that clear? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम पड़ गया क्या? हाइपोफाइसिस। तो ये तो बात सारी हो गई हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, ठीक है? आगे चलते फिर इसकी, ठीक, मैं रब कर रहा हूँ हाइपोथैलेमस के बारे में, अब डिटेल आगे करते हैं हम लोग।